कुछ बैंक्स हैं ऐसे जो दूसरे मैकेनिज्म से पेमेंट मंगाते हैं, वो सेंट्रल बैंक के थ्रू या कोई उनका तरीका है, तो वो उस पर मेरे ख्याल में $3 या $4 चार्ज करते हैं। तो अगर आपकी $100 आपके पेमेंट इशू हुई है तो आपको $96 अच्छा, तक मिल जाती ये थी। चेक के अलावा और क्या ट्रांसफ़र के वेज हैं जो चेक के अल्टरनेट? अलावा दूसरा जो दो और तरीके हैं, दूसरा तरीका वेस्टर्न यूनियन से होता है और तीसरा तरीका जो है वो बैंक ट्रांसफ़र से होता है। लेकिन बैंक ट्रांसफ़र करेंटली पाकिस्तान में ये लोग नहीं देते, लेकिन अगर आप किसी और मुल्क में जैसे दुबई में है या यूएस में है या यूके में है तो वहाँ पे डायरेक्ट आपकी पेमेंट बैंक से ट्रांसफ़र हो जाती है। वेस्टर्न यूनियन से बहुत आसानी है पाकिस्तान में जो यूज़र्स हैं उनके लिए कि आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 31 अक्टूबर को पेमेंट इशू हुई तो आप पेमेंट इशू होने के 10 मिनट बाद जाके किसी भी वेस्टर्न यूनियन एजेंट से, जैसे फैसल बैंक है या कोई और बैंक हैं, आप वहाँ पे जाएं और अपना MTCN नंबर और आईडी जो आपने रजिस्टर की हुई है गूगल के साथ वो आप शो करें और आपको इंस्टेंटली पेमेंट मिल जाती है। उसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो करंट रेट मार्केट का चल रहा होता है उससे थोड़े कम रेट पे आपको मिलती है। जिस डेट को इशू हुई होती है पेमेंट उस डेट का रेट होता है और वो थोड़ा सा बीच में मार्जिन होता है बैंक के लिए या वेस्टर्न यूनियन के लिए। तो सबसे आइडियल तरीका जो पेमेंट रिसीव करने का है वो वेस्टर्न यूनियन है कि जैसे ही आपकी पेमेंट थ्रेशोल्ड लेवल पे आई और गूगल ने रिलीज़ किया आप उसको फ़ौरन रिसीव कर सकते हो। अच्छा, हम वापस थोड़ा सा उस तरफ आते हैं कि एक ब्लॉग कोई फ़र्द मेंटेन कर रहा है तो उसको किस तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ किया जाए। जैसे मेरे जहन में आ रहा है रेडमंड पाई का, जो तैमूर असद साहब चला रहे हैं। तो इस वक्त जो है मेरे ख्याल में बड़े ब्लॉग्स में से एक है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं वो। तो उन्होंने क्या तरीक़े इख्तियार किए हैं, या इसके अलावा जो है और क्या तरीक़े हैं जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जा सकती है? देखें, इसमें आप कह लें कि जो टॉप अर्निंग ब्लॉग्स हैं या जो एक रीज़नेबल अर्निंग कर रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ या जिन ब्लॉग्स को मैं जानता हूँ, उसमें एक ये रेडमंड पाया है, तैमूर असद जिनका आपने जिक्र किया, और एक हारिस एक लड़का है उसका ब्लॉग है, वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो इनका मैं थोड़ा सा आपको जो मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत रोशनी जो क्योंकि काफ़ी पहले के हैं। तो इन लोगों का जो अर्निंग आप कह लें रेवेन्यू स्केल है, इसमें तमाम ये लोग कोई 8 लाख रुपए महीना अर्न कर रहा है, कोई 10 लाख रुपए महीना अर्न कर रहा है, कोई 30 लाख रुपए महीना अर्न कर रहा है। और सिर्फ ब्लॉग पे जो एडवर्टीजमेंट्स लगे हैं उनकी बेस पे इतना ह्यूज रेवेन्यू ये अर्न कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में कोई 10 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा भी कोई जॉब में मेरे ख्याल में अर्न नहीं कर सकता। या बिजनेस में भी अगर कोई इतना पर मंथ रेवेन्यू अर्न करेगा तो उसको अच्छी खासी इसमें इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। लेकिन इन ब्लॉग्स पे किस तरह से ट्रैफिक आया, ये किस तरह से इतने फाइनेंशियली वायबल बने, तो उसकी जो है बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं और बहुत सारे समझ लें टेक्निकल मॉडल्स हैं जिस पे ये लोग काम करते हैं और कंटिन्यूसली करते रहते हैं। और एक वक्त आता है कि आपका जो टिपिंग पॉइंट है या जो आपकी विजिट्स की तादाद है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप फिर इस किस्म का रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं ब्लॉग से। तो उसमें मेजर तो यही होता है कि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होना चाहिए और इंस्टेंटली अपडेट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग कीवर्ड्स होते हैं। ये जितने ब्लॉग्स का मैंने आपसे जिक्र किया ये मेजॉरिटी टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स है। और टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आईफोन का कीवर्ड है, iOS का कीवर्ड है, विंडोज़ 8 का कीवर्ड है, या इस तरह के और एप्पल कीवर्ड्स हैं। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं इन पे अगर आपका कंटेंट बेस करता है, और दूसरी बात ये कि आपका ट्रैफिक अगर US ऑडियंस है, मिसाल के तौर पे आपने कोई ब्लॉग बनाया, न्यूज़ वेबसाइट बनाई और उसकी ऑडियंस पाकिस्तान की मार्केट है, तो वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका टेक्नोलॉजी ब्लॉग है या कोई ऐसा ब्लॉग है जिसमें ऑडियंस आपकी US की है और वो कीवर्ड्स आपके उससे मैच करते हैं जो हाई पेइंग कीवर्ड्स हैं, तो आपका रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा होता है। और विद इन स्टार्टिंग, जैसे आप स्टार्ट करने के 6 महीने या 1 साल के अंदर आप अपनी अगर विजिट्स 10,000 विजिट्स पर डे तक ले आते हैं तो आप फिर एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तमजीद साहब, ये तो बहुत आपने इंफॉर्मेशन बहुत ही अथेंटिक दी है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमारे नाज़रीन के लिए बहुत काम की होंगी। तो जो दूसरे वेज़ हैं इसके अलावा, दीगर वेज़ जिसमें आप ले लें कंटेंट राइटिंग और इस तरह की साइट्स के, फ्रीलांसिंग के,
ई लांसिंग जो कहलाती है एक तरह से, तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर है।